Hello bachcho. So let's discuss the question. The question says the shortest distance between the lines x plus 1 is equal to 2y is equal to minus 12z and x is equal to y plus 2 is equal to 6z minus 6 is option A 2, B 3, C 5 by 2, D 3 by 2. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए दो लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर a2 प्लस न्यू वेक्टर b2। तो हमें अगर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला है हमारा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और इन सब का होल मॉड। तो यहाँ पे ये जो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाय हाफ इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 6। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 6 से, ये 12 को इसके डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 6 को इसके डिनोमिनेटर पार्ट से, ताकि हम इसका जो डायरेक्शन रेशियोज का जो ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ना आए, ये होल नंबर में आए, इंटीजर वैल्यू दे। तो ये हो जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ के डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो अगर यहाँ 12 हो जाएगा, ये होगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1। दूसरी हो जाएगी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। अब अगर इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इस लाइन को लिखते हैं तो वेक्टर r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप। दूसरा लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2 माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस न्यू मल्टीप्लाइड बाय 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। ये सपोज करते हैं ये वेक्टर a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ठीक है। तो अब हम अपना b1 क्रॉस b2 करते हैं। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i j एंड 12 6 माइनस 1, यहाँ 6 6 1। तो अब हम इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो आई कैप, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन जो कि हो जाएगा प्लस 6 प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6, फिर माइनस करते हैं इसको इससे, सो माइनस 12 प्लस के कैप, उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 72 माइनस 36। सॉल्व करेंगे सो ये होगा 12i माइनस 18j प्लस 36k। अब हमारे पास यहाँ पर a2 और a1 गिवन है, सो हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा a2 है माइनस 2j प्लस के माइनस a1 है हमारा माइनस आई कैप। सो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला।
सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा मॉड ऑफ, अब a2 माइनस a1 लिखते हैं यहाँ पर, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 ये लिखते हैं। तो ये होगा 12 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 36 के कैप, और इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस माइनस 18 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये होगा 144 प्लस माइनस 18 स्क्वायर 324 प्लस 36 स्क्वायर 1296। सो कि तब ये हो जाएगा 84 मॉड ऑफ 84 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1764। इसकी वैल्यू है अंडर रूट 1764 की है 42। सो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, और फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन ए से मैच करता है, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।